करने वाला भी बोलो नहीं आया। अभी पिछले दिनों एक प्रोफेसर की घटना भी छप रही थी कि पूरा जीवन कमाया लेकिन अंतिम समय में वीडियो कॉल पर ही बेटे ने विदेश से क्या देनी विदाई। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है, मैंने फिर कहना चाहूंगी कि गलती इसमें हमारी नहीं होती। हम काश उनको समय से हमने उनको संस्कार दे दिए होते। और संस्कारों की प्रथा कहां से चलती है? मैं बार बार कहा करती हूँ, आपकी बेटी जो है, जो हर समय पास रहती है आपके, उसको क्या बनाना है आपको? हाँ ठीक है, उसको डॉक्टर बनाओ, हाँ ठीक है, उसको वकील इंजीनियर कुछ भी बनाओ, लेकिन काश तुमने उस बेटी को धरती सी धैर्यवान बनाया होता, तुमने उस बेटी को वृक्षों से फलदायिनी बनाया होता, तुमने उस बेटी को गंगा की कल-कल करती धारा बनाया होता, जिसमें स्नान करके कुल धन जाता। वो कुल कलंकिनी नहीं बल्कि कुलवंती कहलाए, ऐसा बनाओ अपनी बेटियों को। और वही बेटियां जिस तरह पूजा की थाली, कुमकुम, रोली जैसी, जब वो संस्कारों के आभूषण से आभूषित होकर के तुम्हारी बेटियां जब किसी के घर में जाकर के किसी की पत्नी बनेगी, किसी की बहू बनेगी, किसी की मां बनेगी, तो आप मुझे स्वयं बताइए, क्यों नहीं आपकी वैदिक संस्कृति की वेद पंडित होगी? क्यों नहीं आपके घर स्वर्ग बनेंगे? क्यों नहीं आपके घरों में ये बड़े बुजुर्ग मुस्कुराएंगे? क्यों नहीं आपके घर में संस्कारवान नौनिहाल मुस्कुराएंगे? कमी हमारी ही है। काश हमने समय पर जान लिया होता, बेटियों को संस्कारित किया होता, तो वो प्रथा वहीं से चलती है। आज हम दूसरी तरफ मुड़ गए, इसलिए बिगाड़ आ गया हमारे घरों में और सारी परंपराएं खराब होने लगी। इसलिए आइए सुसेवा, हम सेवा करने वाली बने। और सेवा किसकी? मैंने कहा सेवा सबकी, अतिथि सेवा भी करनी है हमको, है ना। हमारे जो हम मरने के बाद श्राद्ध तर्पण करते हैं, लेकिन जीवित माता पिता की सेवा हमको करनी है, सासू ससुर की हमको सेवा करनी है। ये नारी का क्या है? विशेष गुण है। और आगे एक बात और कही इसी में, इसके साथ साथ ही तुम्हें और क्या बनना है? वीरसु। जो वीरसु कहा, वीरसु का मतलब होता है वीर संतान को पैदा करने वाली। वेद का एक आदेश है, वीर योग भोग्या वसुंधरा। ये जो वसुंधरा है किसके भोग के लिए है? वीरों के लिए, कायर और कमजोर के लिए नहीं है। इसलिए संतान कैसी हो? वीर संतान, उत्तम संतान, मजबूत संतान, चरित्रवान संतान। लेकिन आज क्या ऐसा ही है? आज जो नए नए बच्चे हैं, आपने खुद देखा होगा, आप जरा विचार करो, एक थोड़ा सा पहले का समय भी देखिए और आज का समय भी देखिए। कई बार उन बच्चों को देख करके ऐसा लगता है कि जो जवानी का स्टेशन है उस पर उनकी गाड़ी रुकती नहीं। मैं सही कह रही हूँ आपसे। आप उनका चेहरा देखिए, आप उनका शरीर देखिए, ऐसे बिल्कुल पतले पतले, उनके शरीर में कुछ है ही नहीं। वो जो एक ब्रह्मचर्य का चमक, ओज और तेज होता था, वो आज बच्चों में नहीं है। बच्चों का मतलब युवाओं में नहीं है, जो युवावस्था होती थी। कहाँ है हमारी वीर संतान? और वीर संतान उसके साथ ही साथ कैसी? चरित्रवान। वीर होंगे तो चरित्रवान बनेंगे। हनुमान लाना चाहती हो ना देवी? हनुमान